हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लूप। अगर आप DSSB प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कैसे कम टाइम में सही स्ट्रेटजी को अपनाकर इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आज मैं आपको एक ऐसी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी बताऊंगी जिससे आप बिना कंफ्यूज हुए अपनी तैयारी पूरी कर पाएंगे, और जिसने भी अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, बुक्स क्या होनी चाहिए, प्लेलिस्ट वाईटी पे यूट्यूब पे कौन सी प्लेलिस्ट है जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, NIOS और PDF। इसमें मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू बताते हैं मैं आपको टाइम टेबल। टाइम टेबल आप खुद का फॉलो कीजिए, किसी और का टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर किसी का डेली रूटीन अलग होता है। टाइम टेबल आप अपना बनाइए। आप किसी बैच में इन्वॉल्व हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। अगर आप सारी क्लासेस ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम टेबल निकालिए उसमें। और जो बच्चे सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो उस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल, कोई बच्चे कहीं स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो दिन में उतना नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो लोग अपना उस अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट करें। तो टाइम टेबल आपको मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं, आपको टाइम टेबल कोई भी आपका नहीं बता सकता। आप अपना टाइम टेबल खुद ही सेट कर सकते हैं। तो आप अपना अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल ज़रूर सेट करिए। बुक्स, जनरल स्टडीज़ के लिए ये बुक्स हैं। इसमें से कोई भी 2 बुक हैं जो आप ले सकते हैं। फैटमैन, ये SSC के लिए बुक है, बट हाँ इस बुक में कंटेंट काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। अगर आप GS के कंटेंट के लिए बुक लें तो आप ये ले लें। ब्लूशेंट, ये आपको हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। अगर आप DSSB PRT का दे रहे हैं या कोई और भी एग्ज़ाम है जिसमें आप तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम आपको देना है, तो आप ये बुक प्रेफर करें। मैं आपको ये बुक सजेस्ट करूँगी ब्लूशेंट की, आप ये बुक ले लीजिए। अगर आपको इसी बुक के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स लगाने हैं जो रिसेंटली एग्जाम्स में आए हुए हैं, उसके लिए ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक आती है, आप ये बुक ले लें। अगर आपको सिर्फ DSSB के ही क्वेश्चन आंसर्स लगाने हैं तो आप ये बुक लें, और DSSB के PRT के क्वेश्चन आंसर्स GS सबके इसमें अलग से दिए हुए हैं, हो गया। तो आप ये वाली बुक सजेस्ट करूँगी मैं आपको कि आप ये बुक लें। GS के लिए हो गया। करंट अफेयर GS में मैं आपको सजेस्ट करूँगी, यूट्यूब पे नेक्स्ट एग्ज़ाम है, डेली मॉर्निंग में उसकी एक क्लास आती है, 20 या 22 मिनट की क्लास होती है, 20 मिनट से कम ही होती है, आप वो क्लास ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम की होती है वो क्लास, नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल का नाम है, आप वो लीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप डेली करंट अफेयर पढ़ने की आदत डालिए। ये एग्ज़ाम्स में, DSSB एग्ज़ाम में काफ़ी वेटेज होता है करंट अफेयर का। जनरल का हो गया, करंट अफेयर का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल पेपर में ही जो अदर सब्जेक्ट आते हैं उसके लिए, इंग्लिश के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप प्रीवियस ईयर लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। वोकैब डेली थोड़े थोड़े वोकैब किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक, अच्छी बुक जो आपके पास हो, या किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिए। लेकिन जो बच्चे यूपी से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि वो पहले आशीष वशिष्ठ सर की इंग्लिश की प्लेलिस्ट कंप्लीट कोर्स की बनी हुई है यूट्यूब, आप पहले एक बार वो प्लेलिस्ट देखें। टॉपिक वाइज आप देखें, उसमें कंप्लीट कोर्स कराया हुआ है उन्होंने, आप वो प्लेलिस्ट देखें। उसके बाद चैप्टर वाइज उसके क्वेश्चन आंसर्स भी लगाएं DSSB में जो आए हुए हैं। इंग्लिश में आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। आप खुद देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। सर ने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। हिंदी के लिए मैं आपको बताती हूँ, लूसेंट की बुक, लूसेंट की नहीं, आदित्य पब्लिकेशन की बुक भी आप ले सकते हैं, हिंदी के लिए काफ़ी अच्छी है। और हिंदी में भी आप वोकैब डेली थोड़ी थोड़ी पढ़ें। आप एक साथ वोकैब याद करेंगे, आप भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको डेली हिंदी और इंग्लिश की, अगर आपसे ज़्यादा नहीं हो रही, आप भले ही सभी टॉपिक्स की 5-5 ही करें, 5 इडियम फ्रेज कर लें, 5 होमोफोन कर लें, 5 वन वर्ड कर लें। ऐसे ही हिंदी में 5 विलोम शब्द कर लिए, 5 तद्भव तत्सम कर लिए, 5 पर्यायवाची कर लिए। डेली आप इतना तो करें, इससे आपके लिए, आप खुद ही देखेंगे कुछ दिनों में आप स्टार्टिंग करेंगे तो आप 5-5 करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप एक एक दिन में 10-10 भी कर लेंगे। और आज जो आप पढ़ें ठीक है, लेकिन कल जब आप पढ़ें तो उसका आज के जो 5 है वो रिवाइज करें पहले, उसके बाद अगले 5 स्टार्ट करें।
उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाएं। प्रीवियस ईयर आपको सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, हर एक एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको ये पता चलता है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इस एग्ज़ाम में। प्रीवियस ईयर आप ज़रूर लगाएं। मॉक जिनकी तैयारी अच्छी है या थोड़ी सी भी 50% ही है, वो लोग मॉक दे सकते हैं, लेकिन जो बिगनर बच्चा है जिसने अभी तक तैयारी स्टार्ट भी नहीं की है, वो अभी मॉक ना दे। मैं आपको यही सजेस्ट करूँ, पहले आप अपना थोड़ा बहुत सिलेबस करें, मिनिमम 50% आप सिलेबस करें, उसके बाद आप मॉक दें। मॉक के लिए आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या प्रतीक सर की ब्लू बुक आती है, उस पर उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप वो ब्लू बुक की सीरीज़ पूरी परचेज कर सकते हैं, इस टाइम अवेलेबल भी है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे, आप वो ले सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगी, काफ़ी अच्छी बुक है वो। लैंग्वेज पेडागोजी के लिए आप प्रीवियस ईयर लगाएं। प्रीवियस ईयर देखेंगे आप, उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, किस तरीके से ये सॉल्व करना है, तो आप उसके लिए प्रीवियस ईयर देखें। रीजनिंग में आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाएं। प्रीवियस ईयर में आपको जिस टॉपिक का जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो टॉपिक आप यूट्यूब पर सर्च करें और उसके अकॉर्डिंग वो पूरा कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करने, जैसे आप क्लॉक का कोई क्वेश्चन आया आपको नहीं आ रहा, तो आप यूट्यूब पर सर्च करें क्लॉक रीजनिंग, बहुत सारी टीचर्स की आपको मिले, जिसका भी आपको समझ में आए आप वो कंप्लीट कर लें एक टॉपिक, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लगाएं। और जो टॉपिक आपको मान लो आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं, तो वो आपको नहीं सॉल्व करने हैं, वो उसका आपको डिटेल नहीं देखना है, वो सिर्फ आप सॉल्व करते चलें। इसी धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाएगी। मैथ और प्रीवियस ईयर हो गया। मैथ के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जो बिगिनर बच्चा है जिसकी मैथ अच्छी है, जो पहले से ही काफ़ी मतलब जिसके भी मैथ में 20 में 50+ मार्क्स आ रहे हैं, उसके लिए अच्छा है वो सिर्फ प्रैक्टिस करें। लेकिन जो बच्चा बिगिनर है जिसकी मैथ वीक है, वो बच्चे को मैं बताऊँगी कि वो पहले सिलेबस कंप्लीट करे, उसके बाद ही प्रैक्टिस करे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए आप बाद में ही प्रेफर करूँगी मैं मॉक। प्रीवियस ईयर DSSB के आप चैप्टर वाइज लगाएं, जैसे ही आप सिलेबस कंप्लीट एक एक चैप्टर का होता चले। मैथ के लिए मैं आपको अगर सर सजेस्ट करूँ, कोई भी टीचर सजेस्ट करूँ, तो मुझे आदित्य रंजन सर का अच्छे से समझ में आता है, मैं उनसे ही मैथ पढ़ती हूँ। अगर आपको कोई और टीचर समझ में आता है या आपको यूट्यूब पे देखना है, तो आप एक बार आदित्य रंजन सर की कोई भी 2 या 3 वीडियोस देख लें, आपको समझ आ जाएगा कि आपको उनका समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो आप पहले आदित्य रंजन सर की देख लें, अगर उनका नहीं समझ में आता है आपको कुछ भी, तो आप यूट्यूब पर सर्च करें, काफ़ी सारे टीचर्स हैं, जिसका भी आपको लगे आप उसकी वीडियो देख लें मैथ का। उसके बाद प्रीवियस ईयर मैथ के भी लगाएं। इसके बाद आगे चलते हैं, पार्ट बी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बी है DSSB के लिए, 100 मार्क्स का आता है, 50% वेटेज इसका है। तो 50% वेटेज अगर इसका है, तो आप ये ना करें कि दिन में 2 घंटे सिर्फ पार्ट बी को दें। अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो 3 घंटे आप पार्ट ए पढ़ें और 3 घंटे आप पार्ट बी पढ़ें। 50% अगर वेटेज है, तो 50% आपको टाइम भी उसमें देना पड़ेगा। NIOS ब्लॉक पढ़ें या समरी पढ़ें, अगर आपको लगता है कि आप NIOS के ब्लॉक पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, इतना आपके पास टाइम है, तो आप ब्लॉक पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, NIOS की समरी की बुक आती है प्रतीक शिवालिक सर की, आप वो बुक ले लें। उसके बाद अगर आपको इसके लिए कोई PDF चाहिए हो, तो वो PDF मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। उसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। अगर आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है तो आप हो जाइए, अगर आपको ज्वाइन नहीं होना है तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए बस। टेलीग्राम पे आपको PDF सारी मिल जाएंगी, और आपको टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट CDP में आपको सभी की थ्योरी कंप्लीट करनी ही है, जो भी इम्पोर्टेंट है मोटिवेशन की, लर्निंग की थ्योरीज आपको पढ़नी पड़ेंगी, अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। DSSB एग्ज़ाम में क्वेश्चन CTET या UPTET जैसे नहीं आते हैं, उसका लेवल काफ़ी अच्छा है एग्ज़ाम का, आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, आपको इसमें टाइम भी देना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है कि अभी एग्ज़ाम में 5 से 6 महीने हैं, 5 महीने तो हैं ही, तो आप ये 5 महीने सब कुछ छोड़ के इस एग्ज़ाम में लग जाइए, बहुत अच्छी जॉब है ये, आपको CDP इससे हो जाएगा कंप्लीट। सबसे पहले आप सारी थ्योरी करें,
प्रीवियस ईयर साथ साथ ज़रूर लगाएं DSSB में। आप पार्ट बी के प्रीवियस ईयर लगाएंगे, आपको समझ में आएगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, किस टॉपिक के क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो। जो टॉपिक आप नहीं कर पा रहे हो उसको जल्दी पढ़, ज़्यादा टाइम दे दो, आपका वो भी हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर हो गए। इग्नू के मॉड्यूल्स समरी आपको अगर हो तो अगर मैं प्रोवाइड करवा पाऊँगी तो मैं करा दूँगी, वरना इग्नू के मॉड्यूल इतना इम्पोर्टेंट इसके लिए नहीं है। इग्नू के मॉड्यूल्स में ज़्यादातर सीटेट का सिलेबस मिल जाता है। इन समरी सभी की समरी की PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो आपका GS भी हो गया, पार्ट ए का GS हो गया, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथ भी हो गई। पार्ट ए हो गया, पार्ट बी भी हो गया। पार्ट बी में आपको NIOS की समरी पढ़नी है। उसके बाद आपको CDP NIOS की समरी डेली पढ़नी है और CDP भी आपको डेली पढ़नी है। एक घंटे आप NIOS की समरी को दे सकते हैं, 1 से 2 घंटे आप CDP को दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर उसी के साथ साथ आप लगा सकते हैं। इग्नू की समरी नॉट सो इम्पोर्टेंट, और इन सभी की जो समरी जो भी बुक हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्रतीक सर की ब्लू बुक जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो उसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। हिंदी के लिए जो भी बुक है मैं आपको PDF प्रोवाइड करा सकती हूँ, अगर आप PDF से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बच्चा है कि वो PDF से इतना नहीं पढ़ सकता है, उसको बुक ही चाहिए, तो वो बुक अमेज़ॉन से परचेज कर सकता है या फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी मिल जाएंगी आपको सभी। लुसेंट की बुक तो ऐसी है, वैसे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा सभी के पास होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद ये कंप्लीट हो गया है। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपको और भी अपडेट्स चाहिए DSSB के लिए। इस DSSB के लिए CDP मैं आपको इस चैनल पे कंप्लीट कराऊंगी, कंप्लीट कोर्स में CDP का कराऊंगी। इसके PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आपको CDP कंप्लीट करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी स्टडी मटेरियल आपको डाउनलोड करना है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको CDP कंप्लीट करनी है, स्पेशली DSSB के लिए और UP टेट के लिए। मैं आपको इस पर UP टेट के लिए भी CDP कंप्लीट कराऊंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।